students, welcome to part 7 of lines and angles, so which is chapter 2 of class 6th. So हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंगल्स को मेजर करना हमारा कंप्लीट हो गया था. अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपने जो प्रोटेक्टर को हमने बनाया था उसको किस तरह से यूज करके प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को ड्रॉ करेंगे अब खुद से. फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया होगा 140 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. तो सबसे पहले हमारे क्या स्टेप्स होते हैं हम पहले वो जानेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. देखो, किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक वर्टेक्स चाहिए एंड उसकी आर्म चाहिए. हमें एक आर्म भी तो होनी चाहिए उसकी, तभी हम क्या है सेकेंड आर्म को ड्रॉ कर पाएंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर है उसका सेंटर इधर रखेंगे हम. ठीक है, सेंटर इधर रखा एंड उसका जो वो बेस वाला पार्ट है जहां पे 0 डिग्री एंगल बनता है उसको इसके साथ अलाइन करेंगे एंड फिर जो यहाँ पे बनी होगी डी इस तरह से. ठीक है, हमें मान लो इधर बनाना है 80 डिग्री का एंगल. ठीक है, तो 80 डिग्री इधर मेंशन होगा कहीं पे. मान लो इधर 80 डिग्री मेंशन है, 70, 60 इस तरह से आपके प्रोटेक्टर में मेंशन होगा ये सारी डिग्रीज. ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये डी पे यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे एंड फिर एक क्या लोगे, रूलर या फिर स्केल. ठीक है, उसको लोगे और उस स्केल से क्या है इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दोगे. समझ आए स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे हम किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए? सबसे पहले एक बेस लाइन लेंगे आप, फिर उस बेस लाइन पे हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे, उसका सेंटर इधर वर्टेक्स पे रखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटेक्टर पे जो भी हमें एंगल निकालना है, ठीक है, जो भी एंगल हमसे बोला गया है कि ये वाला एंगल ड्रॉ करो आप, तो वो इधर जो आपका लेबल्ड प्रोटेक्टर होगा उसमें तो क्या होगा मेंशन होगा, लेकिन जो अनलेबल्ड होगा वो मत लेना आप. ठीक है, आपको लेबल्ड ही यूज करना है. अनलेबल्ड में क्या है, काउंट करना पड़ेगा पूरा 1 2 3 करके. ठीक है, इसीलिए आप लेबल्ड लेना, उस पर मेंशन होगा इस तरह से सारे. और फिर एक वो लेना स्केल, और स्केल की हेल्प से क्या है इस तरह स्केल रखना और लाइन खींच देना, वो आपका एंगल बन जाएगा 80 डिग्री, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा. सेम अगर आपको इधर ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो क्या करोगे, मान लो इधर है 135 डिग्री का एंगल है ये. ठीक है, या 150 मान लो, 135 लिया हमने, 135 ही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये 135 है, इधर 135 लिखा हुआ था, आप उधर एक पॉइंट मार्क करोगे, फिर स्केल लोगे और स्केल से क्या है इसको मार्क कर दोगे और ये होगा 135 डिग्री का एंगल. आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चन इसके. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल एंड डिड यू फाइंड देम ऑल. नाउ गेस द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, देन measure the angles with a protector, record all the numbers in a table and see how close your guesses are to the actual measures. चलो, ये हमें क्या दे रखा है, एक डायग्राम शो किया हुआ है, ये देखो. ये डायग्राम है ए सी, इधर पॉइंट है डी, then P, L, R and S and the last one is B. हमें ये डायग्राम गिवन है. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सारे एंगल्स को हमें गेस करना है और प्लस हमें एक टेबल बनानी है. आप इस तरह से टेबल बना लेना. ठीक है, इधर क्या मेंशन करोगे आप, एंगल्स, इधर होंगे एंगल्स. ठीक है, फिर इधर होगा हमने अप्रॉक्स, क्या लिखा है इसमें, गेस, गेसिंग एंगल्स, एंड इधर लिख लेना मेजर्ड एंगल्स. ये मेजर्ड एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, इनको आप क्या करोगे, इधर इस तरह से एक टेबल बना लोगे. अब इसमें क्या करोगे आप,
ले लो फर्स्ट जो हम फर्स्ट इसमें एंगल बनाएंगे वो क्या लेते हैं, पी ए सी। तो एंगल हम लेंगे पी ए सी, ठीक है। पहला एंगल हमने पी ए सी ले लिया। तो अब हम देखते हैं ये वाला एंगल क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब ये देखते हैं हम अप्रोक्स अगर इसका लगाएं, इधर 90 है तो इट इज अबव 90, और ये डिस्टेंस में भी हो सकता है 100 तक हो, 100 या 120 तक या 110। तो मैं मान लेती हूँ इसको, मैंने गैस किया इसको अप्रोक्स मैंने गैस कर लिया 100 डिग्री, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम, हमारा जो प्रोटेक्टर है, अब हम उस प्रोटेक्टर को लेंगे तो प्रोटेक्टर को इस वाली लाइन से अलाइन करेंगे, ठीक है। एंड ये वर्टेक्स पे उसका सेंटर रखेंगे, एंड प्रोटेक्टर को आप उल्टा इस तरह से यूज करना, इधर आनी चाहिए वो प्रोटेक्टर, ऐसे उसका सेंटर इधर हो, और फिर यहाँ पे ये मेजर कर लेना आप एंगल, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसको मेजर करते हैं तो मेजर्ड एंगल क्या आता है इसमें, एक्चुअल मेजर एंगल इज 107 डिग्री, ठीक है। ये सबसे पहला आपको समझ आ गया जो हमने फर्स्ट एंगल निकाला। नेक्स्ट एंगल लेते हैं हम ए सी डी। तो एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, एंड दिस इज लेस देन 90। अब अगर हम इसको गैस करें तो ये अप्रोक्स 75 हम इसको ले सकते हैं। चलो 75 डिग्री हमने इसको ले लिया। अब इसका मेजर्ड क्या करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं सेंटर पे, इस लाइन के साथ अलाइन करेंगे और हमारा प्रोटेक्टर इस तरह से रखा जाएगा इस पे, ठीक है। तो अगर हम इस पे मेजर करते हैं तो ये आता है 72 डिग्री। ये तो बहुत सही गैस कर लिया हमने, बिल्कुल अप्रॉक्स पहुंच गए हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एंगल सी एल पी, ठीक है, सी एल पी। अब एंगल सी एल पी लेते हैं हम, तो क्या होगा सी एल पी, इन्होंने ये वाला पॉइंट भी कंसीडर किया है, तो सी एल पी इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर हम इसको देखें ये तो अप्रोक्स 95 ले लेते हैं हम इसको, 95 डिग्री, एंड ये है 98 इसका एक्चुअल। समझ आया सबको, ये एंगल 1 था, देन हमने 2 ये लिया, देन 3, अब इसको ले लेते हैं हम 4, दिस वन विल बी 5, इस तरह से करते हैं। 4 है आर पी एल, एंगल आर पी एल। आर पी एल में अगर हम देखें तो दिस इज लेस देन अप्रोक्स 90 है ये, इसको हमने 95 लिया था, तो इसको भी 95 ही ले लेते हैं क्योंकि ये 95 के अराउंड ही लग रहा है। एंड क्या था हमारा आर पी एल, इसका है 98 डिग्रीज, ओके। देन सी डी एल, एंगल सी डी एल वो क्या है हमारा, हमें पता है 180 डिग्री है, ठीक है, ये भी पॉइंट हमें कंसिडर करना है। देन कम्स आर एंगल, फिफ्थ एंगल पी एल एस, एंगल पी एल एस, ये क्या है, पी एल एस को अगर हम लेते हैं लेस देन 90 है एंड अप्रोक्स 90 ही आ रहा है ये, इसको हम लेते हैं मोर देन 80, सो इट इज 85 डिग्रीज, बट इसका अप्रोक्स क्या है, इट इज 82 डिग्रीज, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। देन नेक्स्ट वी विल टेक, ये हो गया पी आर एस ले लेते हैं पहले, सिक्स्थ एंगल इसको कंसिडर करते हैं, इसको 7 लेंगे, तो एंगल एल एस आर, एंगल एल एस एंड आर। तो अब अगर हम इसको करते हैं, दिस इज लेस देन मीन्स 90 इधर आएगा, तो ये अप्रोक्स 80 70, इसको हम कंसिडर करते हैं 65 डिग्री का कोई एंगल, ठीक है। हमने इसको गैस कर लिया कि ये 65 है, एंड अगर हम इसका मेजर देखते हैं, चलो एल एस आर का, दिस इज 79 डिग्रीज,
नेक्स्ट हमने 7th क्या किया था, ये था 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 एंड 8th अब हम लेते हैं ये वाला BRS, एंगल BRS। एंगल BRS क्या है, इसको हम अप्रोक्स ले लेते हैं 75 डिग्रीज एंड इसका मेजर क्या आ रहा है, दैट इज 79 डिग्री। ये भी 79 है, ठीक है। LSR ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने इसको भी लेना है, एंगल PRS नहीं लिया ना हमने, PRS। सो ये एंगल है, एंगल PRS। ये क्या है, मोर देन 90 है, इसको हम अप्रोक्स ले लेते हैं 100 डिग्रीज एंड इसकी क्या वैल्यू है एक्चुअल में 101 डिग्री। ये तो ऑलमोस्ट हमने करेक्ट कर दिया। 9 एंड ये सारे एंगल्स हो गए, बस हम ये 9 को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई ड्रॉ। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर इट आउट, पेज नंबर 49 पे, ठीक है। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ड्रॉइंग एंगल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स एंड हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब मेरे स्टूडेंट्स तो इतने तो अब तक स्मार्ट हो चुके हैं कि वो क्या है, प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं। अब खुद से कर सकते हो ना अब आप खुद से ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है। हम अपना कल वाला प्रोटेक्टर यूज करते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 50, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा ए सेक्शन में हमें 110 डिग्री बनाना है। देन बी में क्या है, हमें 40 डिग्रीज बनाना है। सी इज 75 डिग्रीज। ये मैं 3 आपको बता रही हूँ ड्रॉ करके, बाकी रेस्ट जितना बचता है वो आप खुद से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप स्मार्ट हो चुके हो अभी तक। ये देखो इस तरह से हम सेंटर से एक लाइन लेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद हम इधर प्रोटेक्टर को रखेंगे इसके साथ अलाइन करके एंड अब हमें क्या चाहिए 110, तो 110 अप्रोक्स इधर है इसका, तो अब ये हो गया 110। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक स्केल लेना है, ठीक है। ये ले लिया हमने स्केल और इसको क्या किया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब आगे आपको अच्छे से समझ, मैंने अब स्केल का भी यूज किया है, तो ये हो गया 110 डिग्री का एंगल। आया अच्छे से आपको समझ। देन नेक्स्ट इज 40 डिग्री। अब इसको लेते हैं फिर से, ये हमने लिया ये एंड इधर 45 है, तो अप्रोक्स इधर 40 होगा, इसमें मेंशन है, ये लेबल प्रोटेक्टर है। तो अब आपने देखा ये हो गया, पहला लाइन हमने ड्रॉ की, सेकेंड हमने वो पॉइंट नोट किया जहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है, वो हमने मार्क कर दिया इधर, ठीक है। वो नोट करके हमने इधर मार्क किया 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल, अब हम स्केल लेंगे एंड क्या करेंगे यहाँ पे इधर, ठीक है। ये हमारा क्या है 40 डिग्री का एंगल है, समझ आया। वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मीन्स इसका लास्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ आपको मैं। ये आ गया 70, यहाँ पे 70 है, इधर आ गया 75। ये देखो, ये अब हम लास्ट का स्टेप बचा, दैट इज इसको मार्क करना, दैट इज 75 डिग्री। अब आगे आप खुद से कर लोगे, ये मैंने आपको 3 करके दिखाए हैं, रेस्ट आपके बचते हैं 2 मोर, दैट इज 112 एंड 134।
ठीक है, अब इनको आप खुद से करना। 134 क्या है आपको पता ही है, काउंट कर लेना 130 + 4, उधर जितने होंगे इस तरह से, ये रहा प्रोटेक्टर की लाइन एंड ये रही मेरे इसमें 134। तो इस तरह से आप स्केल लेना और इसको मार्क कर देना, ये हो गया 134 डिग्री। चलो मैंने ई भी करा दिया आपको, बाकी अब आपको सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट आपका रह गया है, वो खुद से करेंगे अब आप। समझ आया? नेक्स्ट इज ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ओके, तो अब हमसे बोला है क्वेश्चन 3 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है कि हमें एग्जैक्ट उसी तरह से नेक्स्ट जो है फिगर बनानी है, सेम ऐसी। ये है IH एंड J, ठीक है, IH और J हमने कर दिया। अब इसको क्या है, इसमें स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ये देखो हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये इसका सेंटर लिया हमने एंड इसको इसके साथ अलाइन किया। अब मान लो हमने इसको किया तो ये कितना आ रहा है, <90 विच इज अप्रॉक्स 75 to 80 आ रहा है ये, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा इसमें तो लेस देन आ रहा है, बट अगर हम इस फिगर को देखें बुक में तो दिस इज मोर देन 90, तो दैट मीन मैंने इसको ड्रॉ गलत किया है। अब हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये देखो ये ज्यादा है, ये अप्रॉक्स होगा इस तरह, ठीक है। ये था IH एंड J, इधर पॉइंट्स मेंशन है, ये एंगल है, ये एंगल मैंने मेजर किया है, बुक में मेंशन क्या है, ये है हमारा एंगल 115 डिग्री का, ठीक है, ये वाला एंगल। अब हमें क्या करना है, 115 का ही हमें सेम इस तरह का एक और एंगल बनाना है। तो आप आंसर में क्या करोगे, कोई भी वो ले लो अल्फाबेट्स, मैंने ले ली A एंड B। अब A से हम एक लाइन खींचेंगे, ये देखो यहां से हमने लाइन खींची इस तरह, ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, ये लाइन। अब हमें क्या करना है, 115 का हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो 115 विल बी हियर। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, आपने स्केल उठाया एंड उसको क्या कर दिया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब इसको हम मान लेते हैं C एंड ये हो गया हमारा 115 डिग्री का एंगल। आया सब कुछ समझ? आप अपनी बुक में ना, बुक लेना, बुक में अपना कंपास D रखना। अब इस D से आप मेजर करना, बुक से आप अगर मेजर करोगे ना तो उधर एग्जैक्ट आपका एंगल आ जाएगा। मैंने बुक से ही मेजर किए हुए हैं ये। नाउ नेक्स्ट कम्स आर टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। अब आपको सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, चलो मैं इधर ही एग्जांपल देती हूँ। ये क्या है हमारा, लेस देन 90 क्या है हमारा, है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है। ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज है, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज, सेम गोज विद दिस। ये सारे तीनों ये ऑब्ट्यूज है और वो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल क्या है, ये देखो ये हमारा जो 90 डिग्री बना है वो राइट एंगल है, एंड जो 180 डिग्री से बाद बनाए, फॉर एग्जांपल ये बनाया, ठीक है, यहां से एंगल शुरू हो रहा है हमारा, समझ लेना, ये नहीं है, ये उल्टा बना रखा है इन्होंने। इधर क्या है हमारा, 0 इधर है, 0 डिग्री इधर है, एंड हमने अगर इसको मेजर किया तो ये पूरा दिस इज लेस देन ग्रेटर देन 180 डिग्री ये एंगल, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो चलो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, हमने फिर से रिवाइज कर लिए। तो अब हमारा फर्स्ट है फिगर इट आउट का क्वेश्चन। हमें ग्रिड्स दे रखी हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में की थी ग्रिड्स की फॉर्म में।
उसी में हमने राइट एंगल ड्रॉ किया था, ऑब्ट्यूज एंगल भी ड्रॉ किया था ग्रिड्स में, एंड क्या किया था, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल लास्ट में। ठीक है, ये सारे एंगल्स को हमने ड्रॉ किया था। तो अब आते हैं हम इसके पार्ट फर्स्ट का ए पार्ट एंड पेज नंबर 51। तो हमें एक ग्रिड दे रखी है, एन एक्यूट एंगल। ठीक है, इस तरह से ब्लैक डॉट्स में 1 ये इस तरह से ग्रिड्स दे रखी है, डॉट्स हैं वो। ठीक है, इधर हमें गिवन है, मान लो ये एक इस तरह से लाइन गिवन है। अब हमें इससे क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। देखो फर्स्ट में तो हमें एग्जांपल दे रखा है, तो एक्यूट एंगल बन गया। इधर भी बनाना है हमें, ये एक लाइन है ये वाली, इसमें एक्यूट एंगल क्या है, हम इधर इतना ये बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया एक्यूट एंगल। देन बी पार्ट, एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल करना है, तो सेम प्रोसीजर। इसका क्या हो गया, खराब हो गया मार्कर डॉट से। ठीक है, ये हमने ये देखो ग्रिड्स ड्रॉ की, इसमें दे रखा है हमें ये वाली लाइन, एंड हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो ऑब्ट्यूज इस तरह से बनेगा इधर, एंड जो ये मान लो एक और हमें इस तरह से दे रखी है लाइन। ऑब्ट्यूज में ये वाली लाइन नहीं है, चलो इधर ले लेते हैं। ये है इसका अदर पार्ट, यहाँ पे गिवन है हमें ये वाली लाइन। और ऑब्ट्यूज एंगल अगर हम ड्रॉ करें तो वो कहाँ पे ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, इस तरह से। समझ आया? इसको हम कंसिडर करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, हमें करना है रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ। तो इसमें ये लाइन गिवन है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 इधर है, एंड हमें क्या है 180 डिग्री से ज्यादा बनाना है। तो आप इन डॉट्स से पास होते हुए, मान लो ये डॉट इधर है, ये बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। एंड जो दूसरा पार्ट गिवन है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या लाइन गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है। एंड इसके लिए अगर हम रिफ्लेक्स एंगल करें तो ये देखो, ये हो गया इसके लिए रिफ्लेक्स एंगल, इस तरह से। ये आया सबको समझ? हमें क्या है, ये देखो अगर इसे स्ट्रेट लाइन खींच दे तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बनेगा, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन 180 का करना है। तो क्या करेंगे हम, 180 से ज़्यादा का जो भी हमें पॉइंट नेक्स्ट मिल रहा होगा उसको हम ज्वाइन कर देंगे, उससे हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। सेम गोज विद दिस, इस तरह से। अगर हम इधर ड्रॉ कर देते, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले जाते, तो वो क्या है 180 डिग्री की बना देती। या फिर आप इस लाइन को इधर भी ज्वाइन कर सकते थे, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया। मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है। जिधर भी आपका मन करे आप इधर भी, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, इस एरिया में आना चाहिए। ठीक है, ये इधर तक, वही रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो कोई भी आप लाइन ड्रॉ करके बना सकते हो रिफ्लेक्स एंगल। यूज अ प्रोटेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स एंड देन क्लासिफाई ईच एंगल as an acute, obtuse and right and reflex angle। ठीक है, अब हम इनको करते हैं। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन है, हमें ये इस तरह से फिगर गिवन है। ये है PRQ एंड W एंड T, एंड ये हमारा एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक ये है एंड ये है। ये सारे एंगल्स हमें क्या है फाइंड आउट करेंगे हम ये सारे एंगल्स को। अब तो मुझे नहीं लगता मुझे नीड है आपको बताने की कि प्रोटेक्टर को उठाना है
एक लाइन के साथ अलाइन करना है इस तरह से, फिर उसको निकालना है। ये तो अब निकाल लोगे, अब आप स्मार्ट हो गए हो। तो अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसका। देखो सबसे पहले है पी टी आर, पी टी एंड आर। ये जो सबसे छोटा वाला एंगल है, ये एंगल है हमारा 31 डिग्री का, ठीक है, ये 31 डिग्री का है। एंड ये क्या है, एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 31 डिग्री। एंड क्या है ये, एक्यूट एंगल है। आप एंगल लिख लेना, एक्यूट एंगल। देन एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी एंड क्यू, ये क्या एंगल है हमारा, दिस इज ऑफ 60 डिग्री। सेम ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट इज पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये है हमारा 104 डिग्रीज का, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट इज एंगल डब्ल्यू टी पी, एंगल डब्ल्यू टी एंड पी, ये क्या है पूरा हमारा ये पूरा क्या करता है हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हमको पता है कि 104 डिग्री का ये इतना वाला पार्ट है पी टी डब्ल्यू, अगर हम इसको 360 डिग्री में से, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, आपको समझ आया क्या करते थे, हम ये वाला पार्ट निकाल लेते थे रिफ्लेक्स एंगल के लिए, और उसको 360 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो टोटल क्या होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर हम ये वाला पार्ट पी टी डब्ल्यू दैट इज 104 डिग्रीज को अगर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल वाला पार्ट, ठीक है। सो 10 - 4 is 6, 5, देन 2 - 1 is 3 - 1 is 2, तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। आगे आपको समझिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स एक्सप्लोर में गिवन है कि इन दिस फिगर TER is 80 डिग्री एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ SET। ये हमें कुछ एंगल्स गिवन है, ठीक है, ये हमें एक्सप्लोर करना है। ये हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल क्वेश्चन हमें दे रखा है जिससे क्या है हम न्यू क्वेश्चंस ट्राई कर सके। ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें ही ट्राई करें कि बस मैम ने वो करा दिए और हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब हम करेंगे ये लेट्स एक्सप्लोर का। इसमें क्या है हमें BE एंड R ये गिवन है, दिस इज 90 डिग्री एंड ये वाला ये है S, ये है T, दिस इज 80 डिग्री और ये हमें पता है ये है 90 डिग्री का। ये समझ आया। अब क्या है, इसने पूछा BET एंगल को, एंगल BET अगर हम RES लेते या RST तो हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं इधर से 0 कंसीडर करते, इधर 0 डिग्री थी, लेकिन इधर क्या है हमें BET पूछा है तो हमारा 0 डिग्री इधर से स्टार्ट होगा एंड दिस इज 90 प्लस 10, ये क्या 10 आ गया। अब हम कैसे पता चले कि ये 10 डिजिट्स आ गए, बिकॉज ये 90 है और ये 80 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है 10 डिग्रीज का, तो इसीलिए क्या करेंगे 90 + 10 इज 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BET आ जाएगा हमारा 100 डिग्रीज का, गॉट इट। देन पूछा है हमसे SET, एंगल SET अगर हम एंगल SET करें SET, ये तो हमें पता है, हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 10 डिग्री। समझ आ गया आपको अच्छे से। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, दैट इज फिगर इट आउट। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, मुझे नहीं लगता मुझे आपको दोबारा से ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से कराए थे सारे,
अब आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो 140 डिग्री को, 82 डिग्री को, 195, 70 एंड 35 डिग्रीज को। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। अब एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। ठीक है, हमें ये एक एंगल दे रखा है, एक एंगल, ये भी सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको भी कराने की जरूरत है, बट स्टिल मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ। देखो, ये एक एक्यूट एंगल है, ये आप अगर इसको अप्रॉक्स देखो, इसमें से अगर हम लगाएं, गैसिंग करें, तो इट इज अप्रॉक्स 45 डिग्रीज। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 45 है, गैसिंग वाज राइट। तो इसमें ये है 45 डिग्री एंड ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये आया समझ। देन द नेक्स्ट वन इज 165 डिग्री। अब ये आप खुद से करोगे कि ऑब्ट्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारा थर्ड है, इसका पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ये ए है, ये बी है। सी में क्या है, सी इज मोर देन 90, ये सी हमारा 120 डिग्री है, एंड डी हमारा क्या है 30 डिग्री, एंड ई 95 डिग्री, एंड एफ इज 350 डिग्रीज। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, और ये सब आप खुद से करेंगे। ये क्या है, लेस देन है तो एक्यूट होगा, एंड द बोथ आर ग्रेटर देन तो ऑब्ट्यूज होंगे। चलो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। चलो इसको हम इधर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने एक बेस लाइन ली, ठीक है, फिर उसने बोला 3 एक्यूट एंगल्स, कोई भी 3 एक्यूट एंगल्स बना दो। ये बना दिया हमने 3 एक्यूट एंगल्स एंड 1 राइट एंगल, ये 1 राइट एंगल बन गया, एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, ये था सबसे सिंपल वे आपको करने के लिए कि इसको आप कर सकते हो। मान लो ये 30 है, ये हो गया 45 डिग्री, एंड दिस इज ऑफ 60 डिग्री का एंगल, एंड ये क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, दिस इज 120 एंड दिस वन इज 135 डिग्री का। ये मैंने इस तरह से आपको करा दिया। ठीक है, एक शॉर्ट वे भी है इसका, देखो इस तरह से आपने लिया, ये देखो। अब अगर हम इसको करते हैं, ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया अप्रोक्स, हम इसको लेते हैं 110 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री एंड दिस इज 150 डिग्री, ये पूरा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल्स तो मैम ने बना दिए, और ऑब्ट्यूज एंगल्स तो 3 नहीं 3 बन गए। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से कंसीडर भी कर सकते हैं। ये देखो एक एक्यूट हो गया, इधर से हम अगर कंसीडर करें तो ये बन जाएंगे। बाकी दिस इज नॉट अ राइट वे, आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो आप उसी को कंसीडर करना। वो मैंने बस एक और एग्जांपल लेके आपको एक और मेथड बता दिया। आप इधर 0 डिग्री कंसीडर करना, इधर से एंगल बनाना 30, 45, 60 के। ठीक है, पर इससे क्या है ज़्यादा एंगल्स बन जा रहे हैं। इससे अगर हम ये वाली लाइन हटा दें तो बन सकता है। देखो हाँ, ये वाली लाइन अगर हम हटा दें एक एक्स्ट्रा एंगल, तो अब बन गए हमारे एग्जैक्ट एंगल्स। देखो इसको हम अगर लें, ये पूरा एंगल 130 का, ये इधर से पूरा 150 डिग्री का, 160 कंसिडर करो, ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गए, 1 राइट एंगल हो गया, और 3 हमारे हो गए। देखो ये बेस लाइन के साथ ये 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स तो नहीं बन रहे, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, इसमें ज़्यादा बन रहा है, ये मेथड नहीं ठीक है। वही मेथड हम यूज़ करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो और हमारा सबसे इजी मेथड से ये बन जाए। समझ आ गया, इसी को ड्रॉ कर लेना आप। नेक्स्ट इज
Fourth question. Draw the letter M such that the angles on the side are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree. तो अब हमें M को ड्रॉ इस तरह से करना है कि जो हमारे उसके साइड एंगल्स हैं. अब M क्या है, इस तरह से हम M बनाते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों तो होने चाहिए 40 डिग्री के एंड ये होना चाहिए हमारा 60 डिग्री का. मैंने अप्रोक्स उसी तरह से ड्रॉ किया है ये. बाकी देखो हम कंपास इससे सॉरी प्रोटेक्टर से यूज इसको करते हैं मेजर. ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसी के साथ एक लाइन ड्रॉ हम इधर कर लेते हैं. चलो ठीक है, अब ये लो, इधर प्रोटेक्टर हमने रखा, इधर से हमें क्या करना है 40 डिग्री का एंगल बनाना है. इधर 40 है एंड अगर हम इधर से करें, देखना मैं किस तरह से कर रही हूँ, ध्यान से देखो. इधर से लिया एंड हमारा 40 क्या होगा, इधर अप्रोक्स हम इधर से आते हैं. ठीक है, ये 40 डिग्रीज के, इधर भी ये 40 डिग्री बना रहा है. इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं जिससे कि दोनों ज्वाइन हो जाए. ये देखो, ये हो गए 40 डिग्रीज के, ये हो गया 40 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 40 डिग्री एंड ये क्या बन गया बीच में 60 डिग्री का एंगल. समझ आ गया, ये M को हमने ड्रॉ कर दिया. देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, हमें Y को ड्रॉ करना है इन सच अ वे दैट 3 एंगल्स आर दिस. अब हम जब Y को करेंगे, दिस इज क्वेश्चन 5th एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें Y को इस तरह से ड्रॉ करना है कि सेम आप करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करना. इन्होंने बोला ये 150 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 150 डिग्री का होना चाहिए एंड ये होना चाहिए 60 डिग्री का. ये तो अब आप कर लोगे, ये तो बहुत इजी हो गया अब आपके लिए. ठीक है, यहाँ पे रखना सेंटर प्रोटेक्टर का और यहाँ पे ड्रॉ कर देना 150 का. ठीक है, एंड सेम इधर रखना, इधर एक मार्क कर देना, उनको ज्वाइन कर लेना. उनके बीच में जो एंगल है उसको देख लेना, वो 60 डिग्री का ही बनेगा. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. सो द अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स. ठीक है, एंड व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स. चलो इसको भी इधर ही कर लेते हैं. 6th क्वेश्चन, अशोक चक्र है, उसमें क्या है, इस तरह से अगर हम कर देखें तो उसमें 24 स्पोक्स है. ठीक है, हमें सबको पता है, मीन्स आपको तो पता ही होगा, सबको पता हो ना पता हो, आपको पता है हमारे जो अशोक चक्र होता है उसमें क्या है 24 स्पोक्स होते हैं. स्पोक्स क्या होते हैं, ये तिल्लियां. ठीक है, ये जो है जो अशोक चक्र में होती है ये 24 होती है. अब हमने क्या करना है कि हमें इसके बीच का एंगल निकालना है, एक के बीच का. तो हमने जिस तरह क्लॉक में किया था उसी तरह से करेंगे. 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 24 से. तो अब हमारा जो आएगा निकल के वो आएगा, अगर हम इसको करें डिवाइड, चलो आज हम आपके मेथड से इसको डिवाइड करते हैं. 24 वन जा 24, कितना बचा 1 2 एंड 0, 120 बचा. अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या आ जाए हमारा 120. तो 24 5 का क्या होता है 120, 0 इधर 0 कैरी रह गया. तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो इन्होंने यही पूछा है कि कितने डिग्री का एंगल बनाता है, बुक में यही क्वेश्चन पूछा गया है. ये आता है 15 डिग्री का एंगल बनाता है. अब है हमारा लास्ट, दिस इज अ पजल. अब हमें पजल दे रखी है. आई एम एन एक्यूट एंगल, इफ यू डबल मी my measure you will get an acute angle. If you triple my measure still you will get acute angle. And if you quadruple means 4 टाइम multiply करोगे फिर भी acute angle मिल रहा है. But if you will multiply my measure by 5, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा क्या नंबर लें उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या दे रहे हैं, सारे एक्यूट एंगल दे रहे हैं. ठीक है,
बट अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है। समझ आया? तो इस तरह अगर हम इस तरह के एंगल्स लेते हैं तो हम अप्रोक्स ले सकते हैं। देखो अगर हम 20 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो गया 40, ठीक है, 20 डिग्री ले लिया हमने, ये है। अगर हम इसको 20 को 3 से करें तो 3 2 जा 6, दैट इज 60 डिग्री। देन 20 इंटू 4 करते हैं तो क्या आएगा, 4 2 जा दैट इज 80 डिग्री। लेकिन अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 2 जा 10 मीन्स 100 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है, इसके आसपास वाले सारे हो सकते हैं। सेम हम अगर 21 के लिए लें, 2 जा दैट इज 42, देन 3 जा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 63 एंड 21 4 जा अगर हम करते हैं 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये भी आ रहा है। लेकिन अगर हम 5 से करेंगे तो इसमें आप ले सकते हो 20 हो गया, 21 हो गया, और अगर हम 22 को करते हैं 22 इंटू 4 करते हैं तो 4 2 दैट इज 88, तो हम 22 को भी ले सकते हैं, ठीक है, एंड 19 को भी ले सकते हैं। ये सारे डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है, जिनको अगर हम मेजर करें तो क्या है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी एक्यूट, 3 से भी 4 से भी एक्यूट दे रहा है। लेकिन अगर हम 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या दे रहा है हमें, एक ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है, दैट इज मोर देन 90 डिग्री। तो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर इधर फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स रह गए हैं वहाँ से मेरे से पूछ लेना, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे सारी चैप्टर्स की पीडीएफ्स भी हैं विद आंसर्स, एंड ये वीडियोस की भी पूरी सीरीज है उधर, ठीक है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, बाय बाय। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर एक्चुअली। बाय। आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह, ठीक है। बाय।